अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम आपके लिए एक बहुत ही प्यारा बयान लेकर आए हैं जिसका उन्वान है कि इलेक्शन 2024 में हमें वोट किसको देना चाहिए। दोस्तों, जिसको बयान फरमा रहे हैं कारी हनी मुल्तानी साहब, गौर से सुनिए। तो आइए चलते हैं बयान की तरफ। वलम नकु नुतइमुल मिस्कीन, हमने किसी गरीब को खाना तक न खिलाया, किसी तालिब इल्म को खाना रोटी कभी न दिया, हमने कभी कमजोरों को सहारा न दिया। बेशक ये जो सड़कों पे कहते फिर रहे हैं ना आज, गरीब आवाम को हम यूं कर देंगे, गरीब आवाम को 40 साल हो गए, जिसने गरीब आवाम का नाम लिया सबसे ज्यादा गरीबों का चमड़ा उसी ने उधेड़ा। बेशक या उलट है, ये गरीब का नाम लेकर तुमसे वोट लेकर सबसे ज्यादा बदमाशी करते हैं। बेशक जब से ये सिलसिले इलेक्शनों वाले वोटों वाले चले हैं, मुल्क बर्बाद, कौम बर्बाद, ईमान बर्बाद, इस्लाम बर्बाद। आवाज लग रही है गरीब की पार्टी, गरीब की पार्टी। पहले गरीबों को तुमने कौन सा चौथे आसमान पे पहुंचाया? बेशक खुद शराबें चढ़ाते हैं, हर वक्त बदमाशियां करते हैं, जानी लोग हैं। एक तुम हो पागलों के पागल, अंजाम कभी ना सोचा। तू समझता है कागज की पर्ची है, जिधर चाहो डाल दो। जालिमो, हुसैन से जाकर वोट की कीमत पूछो। बेशक अली अकबर से लेकर अली असगर तक सारा खानदान ज़िबा हुआ पड़ा है। फातिमतुज़ ज़हरा की बेटियों की तौहीन हो रही है, पर हुसैन ने कमीने जालिम को वोट न दिया। बेशक सब कुछ दे दिया, वोट नहीं दिया हुसैन ने। तुम यूं ही लला पे लगे फिरते हो। मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं, मैं सियासी आदमी नहीं। तुम चाहो अपने मुल्क को कायम रखो, तुम चाहो बर्बाद कर दो, मेरा भी तुम्हारे साथ हाल हो जाएगा। पर यकीन है, जनाजे के मसले हमसे पूछोगे, निकाह के मसले हमसे पूछोगे, नमाज के मसले हमसे पूछोगे, तलाक के मसले हमसे पूछोगे, लेकिन वोट का मसला पूरे इलाके के बदमाश से पूछोगे। बेशक लगे फिरते क्या दे देगा? कोई पार्टी भी तुझे देने वाली नहीं, अल्लाह की जात देगी। बेशक और अगर अल्लाह के दिए तेरा पूरा नहीं पड़ता तो तेरा पूरा इंशाअल्लाह न कब्र में पटे न क़यामत में पटे। बेशक फिर रहे दौड़े एक जोर लगा रखा है। इतना बड़ा मुल्क था, इसके टुकड़े किए गए, सौदे किए गए, 95,000 फौज कैद कराई गई। और मैं तो हर जगह कहता फिरता हूं, ये जितनी भी इस्लाम, इतना बड़ा मुल्क था, इसके टुकड़े किए गए, सौदे किए गए, 95,000 फौज कैद कराई गई। और मैं तो हर जगह कहता फिरता हूं, ये जितने इस वक्त दौड़े फिर रहे हैं, किसी के दिल में भी इस्लाम का दर्द नहीं है, सबके पेट में इस्लामाबाद का दर्द हो रहा है। सबके पेट में इस्लामाबाद का दर्द हो रहा है। कोई रूस का चमचा, कोई अमेरिका का चमचा, कोई हिंदुस्तान का चमचा, कोई ईरान का चमचा, ये तो सारे चमचे हैं, कड़छे हैं। ये मुल्क के अवाम नुमाइंदे नहीं, लीडर नहीं। अल्लाह पर यकीन नहीं, अल्लाह की जात पे ईमान नहीं। तुम इन बड़ों की सियासत को नहीं जानते। दो भाई हैं ना सगे, एक पीपल्स पार्टी में बढ़ गया, अल्लाह का नाम लेकर एक मुस्लिम लीग में घुस गया। इधर की हुकूमत आई, जब भी मेरा घर हुकूमत वाला, उधर से आ जाए जब भी मेरा घर हुकूमत में। तुम इनकी चालाकियों से वाकिफ नहीं। बेशक ये अपना इंतजाम पहले रखते हैं। मैं महीना नहीं हुआ पेशावर गया था, सगे 4 भाई
کھانا کمانا بچے اکٹھے 4 پالٹیوں میں سر دے رکھا چاروں نے. میں ہنسنے لگا, میں لگا سمجھ گیا ہوں 4 آدمی کی 4 ہی تو طرف ہیں, دایاں بایاں آگا پیچھا چاروں طرف سر تم نے اڑا رکھے ہیں, جدھر سے بھی حکومت آئے گی مزے ہی مزے. بھئی ملتان کی مثال لے لو, پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو نواب صادق صاحب گورنر تھے. مسلم لیگ کی حکومت ہے, نواب سجاد حسین قریشی کی حکومت. گورنری تو گھر میں ہے نا, ادھر سے آئی جب بھی گھر میں, ادھر سے آئی جب بھی گھر میں. اور تم جو غریب بنتے ہو تمہارا یہ حال ہے, پتہ نہیں 16 تاریخ کو کتنے مر جاؤ گے, کتنے مار دو گے. وہ گھر میں بیٹھے ہیں, تم مر رہے ہو مار رہے ہو. واہ بھائی واہ, کسی کے لیے تو کتا بھی نہیں لڑتا, تم لڑتے ہو. کیوں اپنے بچوں کو یتیم بنانے کا فکر لگا لیا, کیوں بیوی کو اجاڑتا ہے, کیوں ماں کی گود کو تباہ کرتے ہو. بے شک مجھے پتہ ہے میری مانتا تو کوئی بھی نہیں, میرا اپنا بھائی نہیں مانتا, اپنے خاندان نہیں مانتا, تم کیسے نہ مانو, ہمیں کیا پرواہ ہے. بات بتا دی, بات کہہ دی. نہ ہم کسی ملک کے نمک خوار ہیں, نہ ہم کسی کے ایجنٹ ہیں, نہ ہم کسی سے کمیشن کھاتے ہیں. بہرحال بات میں نے کہہ دی کہ حالات دیکھو, رخ دیکھو, ہوا دیکھو, اندھے ہو کے نہ چلو, کنویں میں گر کے مرو گے. بے شک قرآن کریم میں دوزخیوں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم کسی کو کھانا نہیں دیا کرتے تھے. آج تو کتنے پیسے تقسیم ہو رہے ہیں, 500 کے, 1000 کے نوٹ. الیکشن لڑنے والا تھبا نکالتا ہے, تھبا. اگر کوئی غریب مسافر مانگ لے کہ جی روٹی کھانی ہے, ایک روٹی جو سال میں کسی کو نہیں دیتا, آج 50 لاکھ روپیہ خرچ کر رہا ہے. بے شک اس لیے کہ تمہارے سر کا لیڈر بن جائے. غریب کی پارٹی تو ہم جب مانتے جب غریب اکٹھے ہوتے. پارٹی تو غریب کی, اور الیکشن لڑنے والے سارے بڑے بڑے جگیردار, زمیندار, نواب اور رئیس. ہمیں تو سمجھ نہیں آتی بات, نواب کے دل میں غریب کا کیا درد ہو گیا. بے شک ہزاروں لاکھوں ایکڑ کے زمینوں کے مالکوں کے پیٹ میں غریبوں کا درد کیسے ہو گیا. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قرآن مجید جو لے کر آئے, فرمایا وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ. دوزخی لوگ کہیں گے اجی ہم تو مذاق اڑایا کرتے تھے نماز کا, روزے کا, قرآن کا. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ, ہم تو آج کے دن کا بھی یقین نہیں کرتے تھے. ہمیں تو یہ بھی یقین نہیں تھا کہ دوزخ بھی آئے گا, قیامت بھی آئے گی, قبر بھی آئے گی. ہم تو سمجھتے تھے ملا بکواس کرتے ہیں. حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ, آج یقین آیا ہمیں, تو آج پتا چلا کہ یہاں تو سانس سانس کا حساب دینا پڑ رہا ہے. آج پتا چلا یہاں تو پیسے پیسے کا حساب دینا پڑ رہا ہے. لیکن اس وقت کے رونے سے, اس وقت کے تسلیم کرنے سے بنے گا کچھ نہیں. 18واں سپارہ ہے قرآن مجید کا. فرمایا لوگ 500 سال تک آواز لگائیں گے ربنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین. یا اللہ کرم فرما دے, یا اللہ رحم فرما دے, یا اللہ فضل کا معاملہ فرما, کرم کا معاملہ فرما. قرآن مجید کی تفسیر جا کر کے دیکھو, 500 سال تک روئیں گے, چلائیں گے, ان آیتوں کی تلاوت کریں گے, لیکن جواب آئے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, دفع ہو جاؤ, چلو یہاں سے,
चखे थी हो, जाओ दफा हो जाओ। याद है तुमने मेरे कुरान को ठोकरें मारी, तुमने मेरे कुरान की बेइज्जती की, तुमने मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तौहीन की, नमाज की परवाह न की, मेरे नबी की परवाह न की। आज तुम्हारी कोई अपील मंजूर नहीं, दफा हो जाओ, चले जाओ मेरे सामने से। कुरान की बात है, किसी फिरके की बात नहीं, जिस पर तेरा यकीन नहीं। मरने के बाद बड़ा यकीन करते हो, पढ़ पढ़ के बख्शोजी जन्नत में चला जाएगा। जन्नत में ना, जन्नत इसकी ससुराल है जो यूं ही मिल जाएगी। जन्नत की कीमत अगर पूछनी हो, बिलाल की कब्र से पूछ के आ, तेरा क्या खर्च हुआ। इसलिए अर्ज कर दिया, आखिर तू मर जाएगा, आखिर तेरी कब्र बनेगी, आखिर तुझे अल्लाह के हुजूर में जाना है। नमाज की पाबंदी कर, नमाज का ख्याल कर, और मर्द और तो तमाम के तमाम अपने बारे में खुद फैसला करो। अगर नमाज की तौफीक है, उम्मीद रखो जन्नत मिलेगी। अगर नमाज की तौफीक नहीं, खुद फैसला करो कि जहन्नुम में जाना पड़ेगा। अल्लाह वाले कुतुबों, गौसो अबदालों की किताबों में लिखा है कि बेनमाज से कुत्ता अच्छा, बेनमाज से कुत्ता अच्छा। जो जानवर तो है, मालिक का वफादार है, दरवाजे पे पड़ा रहता है। तमाशा बना रखा है मर्द औरतों ने, दिल में आया पढ़ ली, दिल में ना आया ना पढ़ी। क्यों? ड्यूटी पे नहीं जाए तो तनख्वाह तुझे कैसे मिलेगी। रायमन का इज्तिमा इंशाअल्लाह कल से शुरू है। 1 लाख आदमी तो हफ्ता हो चुका, यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, मुत्तहिदा अरब अमारात से पहले ही आ चुका है। लाखों आदमी कल पहुंच गया, कई लाख। 30-40 लाख आदमी मिलकर जब मौला के दरवाजे पर रोएंगे, सवाल करेंगे, मेरा ईमान है, मेरा यकीन है, अल्लाह करीम इस मजमे की सुनेगा। अल्लाह करीम इतने बड़े मजमे की सुनेगा। तुम अगर किसी के पास जाओ, 4 आदमी, यार कहते 4 आदमी चल के आए हैं, कुछ तो ख्याल कर, कुछ तो अखपत, कुछ तो ख्याल कर, 4 आदमी चल के आए हैं। और जब अल्लाह के हुजूर के, अल्लाह करीम के दरबार में, अल्लाह सखी के दरबार में, अल्लाह बेनियाज के दरबार में जब 30-40 लाख आदमी बावजू होकर मिल के रो के मांगेंगे, मेरा ईमान है जो मांगोगे मिलेगा। बीमारियों में परेशान लोगों, चलो अल्लाह के दरबार में अर्ज करो। मुकदमे और मुसीबतों के मारे हुए लोगों, चलो मिलकर जुलकर अल्लाह के हुजूर में करम का सवाल करें। इंशाअल्लाह मैं भी आज ही जाऊंगा। परसों 12:30-1 बजे इतवार, कोई लंबा चौड़ा वक्त नहीं, दुआ होगी। उसके बाद हर कोई अपने घर को, अपना बिस्तरा, अपना खाना, अपना पीना। किसी गैर मुल्की फर्म का वहां कोई इंतजाम नहीं, हर कोई अपना इंतजाम करे। और तू अपने ईमान का फिक्र कर, खर्चा अपना कर। जो नहीं गया वो यूं समझो कि इस मजमे में मैं न जाने से मैं रह गया, बदनसीब साबित हुआ। जैसा किसी को अल्लाह मौका दे, आज जाओ, कल जाओ, परसों दुआ से पहले पहले जितना भी वक्त लगा सको। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबकी इबादत को कबूल फरमाए, सबकी ज़कात व खैरात, नमाज को कबूल फरमाए, और हमारे लिए हमारी नमाजों को जरिया निजात बनाए। सही सही खुशू वाली नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसा लगा आपको हमारा यह बयान? अगर आपको हमारा बयान अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे दूसरों तक शेयर जरूर करें।